Assalamu alaikum friend. Today we have to discuss about mitochondria. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी जो है ना ये सेल्स के पार्ट्स हैं। मीन्स के ये ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो आज जो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं ये भी एक ऑर्गेनेलीज है। द ऑर्गेनेलीज दैट सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये वो ऑर्गेनेल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होती है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिफाइन करते हैं। The organelle that suspended in the the organelle that suspended in the cytoplasm and is the sites where energy means के ATP adenosine triphosphate is produced। एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो साइट्स है सेल्स के अंदर वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट in the cells not in nucleus। उसके हम ये गलती कर जाते हैं कि हम समझते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज़ नॉट। ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प देता है। तो जिसकी वजह से जो है ना हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये जिस तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया ये हम ध्यान कर सकते ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो है ना ज़्यादातर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के लिए मॉलिक्यूल्स में वो जो है ना यूज़ होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। बाज़ का ये पूछा जाता है कि वह वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एक ही सेंटेंस में इसका आंसर ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट्स वेयर ATP इज़ प्रोड्यूस्ड और एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, सो वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद जो है ना हम आते हैं पार्ट्स जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया है कि 3 पार्ट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। एक फर्स्ट इज़ आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड इज़ इनर मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज़ इन बिटवीन दैम मीन्स के इंटर मेम्ब्रेन। ये जो इसके अंदर इनफोल्डिंग्स जब पाई जाती है ना माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स के अंदर, जब इनफोल्डिंग ये फोल्ड होते हैं तो इनके अंदर इनफोल्डिंग जो पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं क्रिस्टी, जो कि इसका थर्ड पार्ट्स है। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, फर्स्ट इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और सेकंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मीन के स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक है, ये 2 हो गए, मतलब एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल। तो इनके दरमियान जब ये इन फोल्डिंग्स बनाती हैं, इनर मेम्ब्रेन जब फोल्ड होती है तो ये एक स्पेस बनाती है जिससे नेम दिया जाता है क्रिस्टी का। इस बात का ये पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो इनफोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग पाई जाती है उसे किस चीज़ का नेम देते हैं, तो वो क्रिस्टी है। इसके बाद जो है ना हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस के बारे में बात करें तो जो है ना इसका सबसे बेसिक जो वाइटल रोल है वो जो है ना एनर्जी की प्रोडक्शन में। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द एनर्जी। ज़्यादातर जो एनर्जी सेल को ज़रूरत होती है वो जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ से ही सप्लाई होती है और इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन स्मॉल क्रोमोसोम्स जो कि इनहेरिटेड होता है फ्रॉम मदर। तो आज ये हमारा टॉपिक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री है जो है ना ये
इसका जो इम्पोर्टेंट वो जो है ना फंक्शन ये है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प देता है, जिसकी वजह से इसे जो है ना पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसकी जो इनफोल्डिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग करती है और जो स्पेस होती है, उस स्पेस को नेम दिया जाता है क्रिस्टिकल।